जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपना तैयारी के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म को एक तलाश रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी बता दिए थे आप लोग के बीच आकर के कि हम बैच का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं, वो भी होली के शुभ अवसर पर। तो देखिए दोस्तों, ये जो है से बैच का जो नाम होगा बाबू, वो पीछे देख लीजिए बैकग्राउंड पर लगा हुआ है ना, एक्सप्रेस बैच 2025। इसमें टोटल आपको फाउंडेशन की तरह तैयारी कराया जाएगा। इसमें कोई आपको हिचकिचाने की बात नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म की कोई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम पूरी तरीक़ा से कराया जाएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री का सिलेबस लेकर के आए हैं ना, तो हिस्ट्री के बारे में पूरा बताएंगे कि आखिर पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड में पीछे लगा हुआ है, तो हम यहाँ से देख के बोलेंगे, है ना। तो पहले एक शायरी से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, आप लोग के लिए ला के रहा है कि वक्त लगता है खुद को बनाने में, वक्त लगता है खुद को बनाने में, इसलिए वक्त जाया मत करो उसको मनाने में। बाकी तो समझ गए हैं किसको, जो आपके महिला मित्र होगी जो भी हो, उसको मनाने में कहिए कि हमारा जो है सिलेबस स्टार्ट हो गया है बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। अगर उसको भी पढ़ना है तो बता दीजिएगा कि वो भी आप वीडियो देख सके, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो लोग, हाँ, जो लोग बच्चे कहते हैं कि जो हम आर्ट्स का जो स्टूडेंट हैं, हम 3 महीना पर तैयारी कर करके एग्ज़ाम टॉप कर जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो टॉप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये पता होगा कि मेहनत से जो आप तैयारी कीजिएगा ना, तो आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक ला, जैसा ही आप 12th तो पास कर लेंगे, ठीक है, 3 महीना में मान सकते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल में जाते हैं बाबू, तो आपको हर सेक्शन में देखिएगा तो आर्ट्स का जो है से बहुत योगदान है ना। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और शिद्दत से पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू आपको पढ़ना है हिस्ट्री के सिलेबस। तो देखिए हम क्या पहले पढ़ाएंगे, इसका न्यू पैटर्न कैसे है, जो बिहार बोर्ड लॉन्च किया न्यू पैटर्न, उसके अनुसार बताएंगे क्या क्या आप लोग का पढ़ना है ना। उसके बाद जो है से चैप्टर वाइज पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको भी देखेंगे। उसके बाद जो है से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, उसको देखेंगे। और कौन सा बुक लिस्ट जो है से आपको फॉलो करना है, ये सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए बने रहिए। तो पहला देखिए, हिस्ट्री को जो है बाबू आपको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है जो आपको सिलेबस में है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्य इतिहास और तीसरा जो है से आधुनिक इतिहास। इसमें टोटल आपको लगभग 15 चैप्टर पढ़ना है ना। कितना चैप्टर, तो 15 चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए आपको प्राचीन इतिहास में 4 चैप्टर पढ़नी है। कितना चैप्टर, तो 4 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद मध्य इतिहास में पढ़ना है, उसके बाद जो है से आधुनिक इतिहास में पढ़ना है। तो चलिए फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला जो है से आपको प्राचीन इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको पीछे दिख रहा होगा ना। तो पहला जो है से प्राचीन इतिहास में पहला चैप्टर का नाम है क्या चीज, तो ईट मनके तथा अस्थियां, जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। 21 का तो पहला का है ना। इसमें पढ़ेंगे बाबू कि देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत से जानकारी करेंगे। वो जो है से आप सबसे पुराना शहर था, है ना, और सबसे नियोजित शहर था, जिसको बोलते हैं स्थापित कला में नियोजित शहर में सारे जो है से आज को जो रेंज देख रहे हैं बाबू, उसी तरीका से उस समय भी था। जो आज हम लोग जीवन जी रहे हैं उसी तरीका से ऑलरेडी पहले जो है से हड़प्पा वासी लोग अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, है ना। उसके बाद है सेकंड है आपका राजा किसान और नगर, आरंभिक समाज और अर्थव्यवस्था। इसके बारे में देखेंगे कि राजा किसान और नगर, इसमें मुख्य रूप से आपको पढ़ना किसके बारे में है, तो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है ना। मगध जो है बिहार से ही उत्थान लिया था, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें 16 महाजनपद का भी चर्चा देखने को मिलेगा, है ना। फिर चैप्टर में हेलेंगे ना बाबू तो विस्तृत तरीका से पढ़ाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। एकदम बेफिक्र रहिए कि अगर आप इस चैनल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं तो संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, है ना। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसा तो नहीं ना होगा कि आप तैयारी करवाइएगा उसके बाद जो है से आप पैसा लेना स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। पूरी तरीका से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और पूरी तैयारी कराया जाएगा, है ना। ये लगभग प्रयास करेंगे बाबू, एक बात और बताना चाहते हैं कि प्रयास करेंगे कि अक्टूबर नवंबर तक ले बैच को समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद जो है से आपके टारगेट भी लेकर के आएंगे, है ना। वो भी 3 महीना का कोर्स चलेगा जो रिवीजन के तौर पर होगा, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तीसरा जो आपका है कि बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये तीसरा चैप्टर है। उसके बाद है चौथा चैप्टर जिसका नाम है क्या चीज, विचार विश्वास और इमारतें। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 4 नंबर है चैप्टर जिसका नाम है विचार विश्वास और इमारतें, ये विस्तृत से पढ़ेंगे, बहुत आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद जो है से आपका पढ़ना है क्या चीज के बारे में, तो प्राचीन देख लिए। उसके बाद मध्यकालीन के बारे में देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है 5 से लेकर के
9 नंबर चैप्टर तक पढ़ना है ना। तो पहला इसको मैं जैसे 5वां चैप्टर नाम है मध्य इतिहास का, उसका नाम है यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में क्या समझ है, इसके बारे में। तो यात्रियों के नजरिए में किसके बारे में पढ़ना है, तो ये क्या चीज़ को बोल सकते हैं, अलबरूनी बोल सकते हैं, इब्न बतूता बोल सकते हैं, वर्नियर के बारे में पढ़ना है ना विस्तृत। उसके बाद जैसे 6 नंबर आपका है कि भक्ति सूफी परंपरा, इसमें देखेंगे कि भक्ति सूफी परंपरा कैसे जो है से चरणों उत्कर्ष पर रहा। ये हमारे दक्षिण भारत से स्टार्ट होती है और उत्तर भारत में कैसे आया है ना, उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो जाता है बाबू आपका रामानंद को जाता है। इस सब के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे बाबू आपको नैनार संत हो गए है ना, नैनार संत और अलवार संत के बारे में पढ़ेंगे, वैष्णव संत के बारे में भी देखने को मिलेगा है ना। उसके बाद है 7 नंबर आपका चैप्टर है जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी क्या चीज, तो एक साम्राज्य की राजधानी जो है से विजयनगर। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। इसके बारे में आपको सिलेबस में बेहतरीन तरीका से पढ़ना है ना, और बेहतरीन तरह से यहाँ से क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है। इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे विजयनगर का साम्राज्य का स्थापना हुआ। तो ये जो है से 2 भाई मिलकर किए थे जिसका नाम था हरिहर बुक्का है ना, 1336 ईस्वी में किया गया था। इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में फिर एक और जो तथ्य है बाबू वो है कृष्णदेव राय। ये बहुत अच्छा से यहाँ से प्रतापी शासक देखने को मिला है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है बाबू आपका 8 नंबर है जिसका नाम है किसान जमींदार और नगर। किसान जमींदार और नगर के बारे में देखेंगे है ना, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। यहाँ से देखिए नींव पर जाता है मुगल साम्राज्य को है ना, तो इसके बारे में बेहतरीन तरीका से आपको देखेंगे है ना। जैसे कि देखिएगा कि मुगल साम्राज्य का जो स्थापना है बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके। इसके बारे में पूरे तरीका से पढ़ेंगे। अकबर बाबर जो भी है, जहांगीर औरंगजेब सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा है ना। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर है कि शासन और इतिवृत्ति मुगल दरबार। इतिवृत्ति के मतलब आपको सबसे पहले समझना होगा बाबू कि इतिवृत्ति आखिर कहते किसको है। तो जो मुगल साम्राज्य में जैसे बाबू उसके शासक के बारे में पढ़ना है, और जो उस समय बुक लिस्ट लिखा गया है ना, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा जो भी लिखा गया उसके बारे में पढ़ना है। वहाँ की इमारतें के बारे में भी पढ़ने है ना। इस कौन नंबर चैप्टर में, तो 9 नंबर चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा है ना। उसके बाद यहाँ से जो होता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है ना। इसमें चलता है 10 नंबर चैप्टर से लेकर के 15, यानी 5 चैप्टर इसको में पढ़ना है कुल मिला करके। तो देख लिए पीछे था जो 10 चैप्टर ऑलरेडी 9 चैप्टर हो गया है, 5 चैप्टर यानी कि लगभग 15 चैप्टर पढ़ना है। ये बिहार बोर्ड का सिलेबस है। जो है यूपी है, जो भी अगला बोर्ड है उसमें 2-3 चैप्टर को स्किप किया गया है, लेकिन आप लोग को पढ़ना है सब है ना। ये बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा है ना। इसमें आपको जो भी है यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जो भी है सब पढ़ सकते हैं इसको में, नो डाउट है ना। तो 10 नंबर चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। सरकारी अभिलेखों के बारे में पढ़ना है ना। उपनिवेशवाद और देहात के मतलब समझ रहे हैं। इसमें देखेंगे कि सिराजुद्दौला के बीच कैसे लड़ाई हुआ। उसके बाद देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, इस सब के बारे में देखना है 10 नंबर चैप्टर में है ना। उसके बाद 11 नंबर आपका है बाबू कि विद्रोही और राज 1857 की क्रांति। विद्रोही राज और 1857 की क्रांति, इसमें देखेंगे कि मंगल पांडे जो है से कैसे उनको फांसी दिया गया, किस तरीका से 1857 की लड़ाई हुआ। हमारे जो बिहार से कौन, तो वीर कुंवर सिंह, उसने जो है से कैसे 1857 में भाग लिए थे। इस सब सारे बारे में पढ़ना है ना। उसके बारे में भी उसके बाद जो है बाबू यहाँ पे भी देखेंगे, देखने को बहुत सुनेंगे ना कि 1857 जो है चरबी वाला करतूस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वो भी देखेंगे, एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा। ऐसा ना कि बोर नहीं होएगा, एकदम भरपूर इंजॉय के साथ पढ़ना है ना। किसी प्रकार के कोई टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। उसके बाद जो है बाबू आपका औपनिवेशिक शहर के बारे में पढ़ना है ना। औपनिवेशिक शहर के मतलब समझ रहे हैं, जब अंग्रेज का एंट्री होता है बाबू, तो अंग्रेज का जो एंट्री होता है 1857 के बाद देखेंगे कि अंग्रेज का जो एंट्री हो गया बाबू, उसके बाद औपनिवेशिक शहर में 3 आते थे। कौन कौन, तो मुंबई, मद्रास और कोलकाता, ये 3 आते थे। इसके बारे में विस्तृत आपको अध्ययन करने को मिलेगा किसमें, तो 12 नंबर चैप्टर में। उसके बाद 13 नंबर आपका चैप्टर है बाबू, क्या चीज़, उसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी का जो देखिएगा तो 1915 से लेकर के 1948 तक देखने को मिलेगा है ना। क्या 1948 में इनको जो है हत्या कर दिया गया था, किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो कहाँ से देखने को मिलेगा, तो 1915 से लेकर के। इसमें देखेंगे क्या चीज़, तो चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, बरदोली आंदोलन हो गया है ना। उसके बाद इधर चलेगा तो क्या चीज़, चौरा चौरी हत्याकांड हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। ये सब जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ है ना। उसके बाद आपको इधर चला जाएगा तो क्या चीज़, भारत छोड़ो आंदोलन,
ये सब सारा जो है से पढ़ना है महात्मा गांधी के बारे में। इसलिए जो है से कुछ पढ़िए चाहे ना, महात्मा गांधी के बारे में एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट तो सारा चैप्टर है, लेकिन बेहतरीन तरीका से जो है से आपको आधुनिक में पढ़ा जाए तो महात्मा गांधी को ही पढ़ना है ना। उसके बाद है 14 नंबर चैप्टर है कि विभाजन को समझना, राजनीतिक अस्मृति। जब विभाजन हुआ था बाबू तो उस समय भी देखेंगे कि सरदार पटेल को किस तरीका से योगदान किए थे विभाजन के समय में, सारे जो है से देखेंगे। पाकिस्तान शब्द का नामकरण किसने किया, तो चौधरी रहमत अली ने। ये सब सारा जो है पढ़ना है, से आपको 14 नंबर चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद 15 नंबर चैप्टर है बाबू, जिसका नाम है संविधान का निर्माण और नए युग की शुरुआत। यहाँ से देखेंगे कि किस तरीका से संविधान का निर्माण हुआ और नए युग की शुरुआत हुआ, है ना। तो ये सब आपको जो है कुल मिलाकर 15 चैप्टर पढ़ना है ना। तो देखिए, अब सबसे पहले बात तो बोलिएगा कि सर तो आप सब सिलेबस बता दिए, लेकिन पढ़ाइएगा कब से। आपके लिए तो मेन प्रश्न ये बनना चाहिए, अगर माइंड में नहीं उठ रहा है तो आपको माइंड में उठना चाहिए। तो देखिए, पढ़ाने के लिए जो हिस्ट्री की बात रही बाबू, तो आपको टीटीएस में पढ़ाएंगे हम, है ना, टीटीएस में। उसके बाद जैसे पॉलिटी भी बोले थे कि पॉलिटी भी पढ़ाना है, ज्योग्राफी भी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, तो उस सब का सारा जो है से अपलोड कर देंगे। पहले क्या चीज़ हो जाएगा, तो पहले सिलेबस करेंगे, उसके बाद जो है से आपका 3-3 दिन या 2 दिन, सप्ताह में 2-2 दिन भी क्लास लेंगे हर सब्जेक्ट का बाबू, तो आपको लगभग अक्टूबर तक खत्म कर दिया जाएगा सिलेबस को, है ना। तो चलिए फिर, यही आपका सिलेबस था। और देखिए, बुक लिस्ट की बात रह गया बाबू, तो जो हम पढ़ाएंगे उसको हो सके तो आप नोट्स बनाइएगा, और नहीं तो फिर हम पीडीएफ का इंतजाम आपको कर देंगे। पीडीएफ वहाँ से जो है टेलीग्राम यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी बुक लिस्ट के लिए तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा करेंगे कि आपको एनसीईआरटी करने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़े, जो भी ऐसे मेहनत हम करें, सिर्फ आप उस पर लगन से मेहनत कीजिए, जो पढ़ा रहा है उसी को पढ़ जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। और एक सिर्फ 12th के लिए नहीं, आप कॉम्पिटेटिव में भी पढ़िएगा ना बाबू, तो इससे बाहर आपको नहीं पढ़ा जाएगा, है ना। तो चलिए फिर, जाते जाते एक और आपके लिए शायरी बोलना चाहते हैं कि भीड़ में तो शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं, भीड़ में तो शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं, सफल तो वो हो जाते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं, सफल तो वो हो जाते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं, है ना। तो जो कह रहे हैं कि हम 3 महीना में जो तैयारी कर लेंगे, उसके बातों पर नहीं ध्यान देना है, और आपको शिद्दत से मेहनत करना है ना। मेहनत ऐसा करना है कि खामोशी आपको शोर मचा दे, सफलता आपकी शोर मचा दे, है ना। तो यही वाला बात है। तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।